नमस्कार। उत्तराखंड के सभी छात्र छात्राओं को मैं पीसी पंत की तरफ से नमस्कार। आप लोगों के बीच में अभी अचानक लाइव आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज के न्यूज़पेपर में वीडियो मामले में जो न्यूज़ छपी हुई है उसको देखने के बाद आपके बीच में लाइव आने के लिए बहुत सारे छात्रों का मैसेज आ रहा था कि लाइव आएँ और बताएं इसके बारे में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले तो आप जल्दी जल्दी जुड़िए, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। ओके, अचानक लाइव आया बिना बताए, उसका कारण ये है कि आज के अखबार में जो वीडियो भर्ती से संबंधित न्यूज़ आई है, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि वीडियो भर्ती में जो प्रारंभिक जांच के बाद जो चीज़ें सामने निकल के आई हैं उसमें ये चीज़ पाई जा रही है कि हाँ, अनियमितता तो हुई है, गड़बड़ी हुई है। तो भाई सर्वप्रथम मैं माननीय आयोग को जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आयोग ने इसमें जांच बैठाई। आयोग के अध्यक्ष श्री एस राजू जी का धन्यवाद, संतोष बडोनी जी का धन्यवाद कि उन्होंने इसमें जांच के लिए बोला और जांच को जो है प्राइमरी जांच इसकी जो है करवाई और इसके बाद आगे भी जांच वो कराएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। मैं तो ये उम्मीद करूँगा माननीय आयोग से कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। कमेंट थोड़ा पढ़ लेते हैं। मोहन रावत जी कह रहे हैं कि हाँ होई। मुन्ना रावत जी कह रहे हैं नमस्कार। प्रकाश जी कह रहे हैं नमस्कार। अमन जोशी जी कह रहे हैं नमस्कार। मोहन जी कह रहे हैं नमस्कार। किशन जी कह रहे हैं नमस्कार। और भी लोग जुड़िए, जल्दी जल्दी जुड़िए आप सभी लोग। अचानक मैं लाइव आया। देखिए, इस पर दो बातें कहना चाहता हूँ कि आज के न्यूज़पेपर में जिस प्रकार से कविंदर सिंह कार्की जी पिथौरागढ़ से जुड़ चुके हैं, सत्य की जय हो जी। बिल्कुल, सत्य की हमेशा जीत होती है। जल्दी जल्दी जुड़िए। 64 लोग जुड़ चुके हैं। आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी दोस्तों तक ये पहुंच सके। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं, पुनः कह रहा हूं, आप सभी छात्रों के लिए ये जो सुबह आई है ये बड़ी सुखद है। इसलिए सुखद है, इसके कुछ मायने हैं, मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, सर्वप्रथम मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज के पेपर में जो ये न्यूज़ आई है कि धांधली, जो पेपर लीक का मामला है वो संकट गहरा रहा है वीडियो भर्ती पेपर में। तो पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी पेपर में पेपर लीक जब होता है तो उसके बाद जब री एग्ज़ाम होता है तो निश्चित तौर पर यह बात तो कन्फर्म है कि जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, जिन्होंने वर्षों से मेहनत की होती है, उनको नुकसान होता है। इस चीज़ का दर्द मैं भी समझ सकता हूँ और ये दर्द पूरे उत्तराखंड का है। और दूसरी बात यह है कि पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है कि री एग्ज़ाम वाली बात। कभी भी अगर किसी पेपर में पेपर लीक का मामला सामने आता है, आपने पूर्व में भी देखा है, तो वहाँ पर या फिर एक लिमिट से ज़्यादा नकल होती है, छेड़ाखानी होती है ओएमआर में, तो फिर एग्ज़ाम दोबारा ही होता है। तो ऐसे में जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं, जो अपनी मेहनत से वर्षों की तपस्या से एग्ज़ाम निकाले हैं, उनको नुकसान होना एकदम लाजमी है। उनका सबसे पहले इसमें नुकसान होता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि जो छात्र पढ़ने वाला होगा, मेहनत से निकाला होगा, एक पैसा नहीं दिया होगा, वो तो 2 बार हो जाए एग्ज़ाम, 3 बार हो जाए तो भी निकाल लेगा। और एक बात और, एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ कि यदि इतनी धांधली के बाद, अब जैसे हमारा 4 स्टूडेंट निकला मेहनत से, मैं उनको अक्सर ये बोलता हूँ कि भाई देखिए, इतना धांधली होने के बाद, अब धांधली इसलिए कह रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, मेरी बात को कौन मानता है। मैंने जब बोला तो लोगों ने दुनिया भर की बातें करी, कई प्रकार के प्रपंच में मेरे खिलाफ रचे। लेकिन प्रश्न सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग के अध्यक्ष साहब, आयोग के सचिव साहब एक बार नहीं, 4-4, 5-5 बार अपने लाइव प्रोग्राम में मीडिया के सामने ये बोल चुके हैं। उसके लाइव वीडियोज़ में हमारे पास हैं कि हाँ, धांधली तो हुई है। तो इतनी धांधली होने के बावजूद भी मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ कि भाई, जब आप सिलेक्शन ले सकते हो, उसमें जनरल में हमारे 2 स्टूडेंट हैं, 2 ओबीसी में हैं, तो जब इतनी धांधली के बाद आप सिलेक्शन ले सकते हो, तो यदि फेयर एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होगा तो आप तो टॉप में आओगे। तो ये एक पहलू है री एग्ज़ाम का कि पढ़ने वाले छात्र का समय नष्ट होता है। ये बिल्कुल एक जायज़ बात है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, यदि कोई स्टूडेंट है, कोई भी XYZ, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, यदि उसने गलत तरीके से सिलेक्शन लिया है, और आप लोगों को भी पता है इसमें बहुत सारे लोग हैं, यदि उसने गलत तरीके से सिलेक्शन लिया है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो भी दे करके या ले दे करके उसने गलत तरीके से सिलेक्शन लिया है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, ज़रा सोचिए, गौर कीजिए। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ
जिन लोगों ने मेहनत से सिलेक्शन लिया, ध्यान से मेरी बात पे गौर कीजिए कि ये लोग जब कल को ज्वाइनिंग कर लेते, माना ज्वाइनिंग कर लेते और ये पद पर बैठ जाते, तो अभी 1 साल बाद या 6 महीने बाद जो अन्य परीक्षाएं होने वाली हैं, एसआई की, पटवारी की, इसमें इनके मौसी के लड़के, इनके बुआ के लड़के, इनके चाचा के लड़के इनसे ऑब्वियसली कहेंगे कि नहीं कहेंगे, भाई एक बात बताओ, तुमने कहाँ से सेटिंग लगाई, हमारी भी बात कराओ। तो वो क्या सोचेगा, बोला यार 10 लाख रुपए मेरे खर्चे हो रखे हैं, ऐसा करो भाई 2-4 इधर से खा लो, भरपाई हो जाएगी। वो बता देगा कि मैंने फलानी जगह से सेटिंग लगाई, जा करके बात कर लो, और हो सकता है अपना ही बीच में पड़ जाएगा, कुछ पैसे खा लेगा। तो इससे क्या होगा, क्राइम को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, भ्रष्टाचार को। ये देखिए लॉजिकल बात है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि क्राइम को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। इतना शेयर कीजिए इस वीडियो को कि माननीय अध्यक्ष साहब तक भी पहुँचे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी आप डिसीजन ले लीजिए, लेकिन सोचने का ये प्रश्न है कि यदि इस परीक्षा में ज्वाइनिंग हो गई, क्योंकि ये बात तो अब एकदम यथासिद्ध हो चुकी है कि इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बॉबी पवार भी नहीं कह रहा है, ये आप लोग भी नहीं, माननीय अध्यक्ष साहब ने और सचिव साहब ने अपने लाइव प्रोग्राम में कई बार ये बातें कह दी हैं। अब वो कम हुई है या ज़्यादा हुई है, वो जांच का विषय है, कितने लेवल पर हुई है, कैसे हुई है। और एक चीज़ मैं आपको फिर बता दूं कि किसी भी परीक्षा में नकल होती है तो उसमें कम ज़्यादा का रेशियो देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का भी कहना है कि 10% नकल से ज़्यादा होती है तो पेपर दोबारा होगा। लेकिन पेपर लीक वाले मामले में यदि एक छात्र को भी दोबारा पहले पेपर मिल जाता है, एक सिंगल स्टूडेंट को भी परीक्षा भवन में जाने से पहले 1 घंटा पहले भी पेपर मिल जाता है, तो निश्चित तौर पर उस परीक्षा का एक ही कारण होता है, री एग्ज़ाम। मैंने पहले भी बोला था, बहुत सारे लोग मेरी जो है आलोचना कर रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे, मेरे लिए इतने भयंकर कुचक्र रचे गए, यहाँ तक कि क्या किया गया क्या नहीं किया गया मेरे साथ, वो मैं तभी बताऊंगा जब ये एग्ज़ाम का हो जाएगा, जब उन लोगों के घरों में अंधेरा होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जब उन लोगों के घरों में अंधेरा होगा जिन लोगों ने 10 लाख 15 लाख दिए हुए हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या कुचक्र रचा, मेरे साथ क्या किया क्या नहीं किया, वो बात की बातें हैं। मुझे रात के 12-12 बजे 1-1 बजे पहले व्हाट्सएप पर मैसेज आता था, पंत जी कैसे हैं आप, सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता था ये तो बहुत अच्छा लड़का है, तो फिर उसके बाद मैं आपसे बात कर सकता हूँ। मैं बोलता ठीक है कर लीजिए। तो फिर व्हाट्सएप कॉल करके मुझे डराया जाता था कि आपके खिलाफ़ ये कर देंगे, आपके खिलाफ़ हम सभी ज़िलों में ये कर देंगे, फिर आप हल्द्वानी जाओगे या आप कभी देहरादून जाओगे तो आपके साथ हम ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। दुनिया भर की बातें मेरे, यहाँ तक कि मेरे परिवार को भी बीच में कि भाई छोटा परिवार है तुम्हारा, क्यों लड़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो बीच में, और तुम्हारी हम जांच करा देंगे, ये वो दुनिया भर की बातें। तो वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन मैंने उस दिन एक ही बात बोली, मैं चुप हो गया। मैंने एक ही बात बोली कि सत्य की हमेशा जीत होती है, आज नहीं तो कल वो सामने आता ही आता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, यदि इस परीक्षा में कुछ भी नहीं हुआ है तो भाई माननीय अध्यक्ष साहब क्यों कह रहे हैं, माननीय आयोग के सचिव साहब क्यों कह रहे हैं कि हाँ हमें भी लगता है कि गड़बड़ी हुई है। और गड़बड़ी एक ही पाई जा रही है कि पेपर पहले मिल गया था। जिन मेरे भाई बहनों का मेहनत से सिलेक्शन हुआ है, आप लोगों का दर्द मैं समझ सकता हूँ। हो सकता है कि 1-2 नंबर मेरा भी होता तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाता, आज मैं भी आपके साथ खड़ा हुआ होता। लेकिन मैं आपको पुनः एक बात कहना चाहता हूँ कि जानबूझ करके अपनी आंखें बंद करना महापाप है। मेरे बहुत सारे मित्रों का सिलेक्शन हुआ है, और मैं एक बात और फिर कह रहा हूँ कि 894 में से करीब 300-400 लोगों को मैं जानता हूँ जो मेहनत से सिलेक्ट हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरी भर्ती खराब है, लेकिन अब ऐसा कोई मापदंड, ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो ये पता लगा दे कि कौन करप्ट है, किसने पैसे नहीं दिए हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी को आधा अधूरा पेपर मिला हो, किसी को पूरा पेपर मिल गया हो। बहुत सारी ऐसी भी घटनाएं सुनने को मिली है हमें प्राइवेट तौर पे कि करीब, मैं आपको बताऊं, इस पेपर की मेरिट और ज़्यादा जाती, 75 नहीं 80 जाती। करीब 100 से 50 लोग तो ऐसे हैं जिनको पेपर भी मिला, परंतु वो कर कुछ नहीं पाए। ऐसा क्यों भाई? रात के 12 बजे 1 बजे किसी को पेपर मिलेगा तो इतना आसान तो पेपर था नहीं कि रट लोगे, ठीक है? तो वो लोग कर नहीं पाए। किसी को 75 क्वेश्चन मिले तो वो 72 ही कर पाया,
ऐसे भी बहुत सारी घटना हुए। प्राइवेट तौर पे मैं बता भी सकता हूँ कि किन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन ऑफिशियली आधिकारिक तौर पे ऐसा बोलना ठीक नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास जब तक कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन जो सूचना हमें मिली है कि माननीय आयोग को बहुत सारे ऐसे तथ्य मिले हैं, इसके आधार पर माननीय आयोग अब एफआईआर भी करवाने जा रहे हैं उन छात्रों के खिलाफ जिन पे उन्हें शक है या जिन पे जो है उनको ऐसा लगता है। तो उनका कुछ लोकेशन वगैरह इसके हिसाब से आयोग ने ट्रैक किया है। तो मैं माननीय आयोग की यहाँ पर सराहना करना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी आयोग है, चाहे हम भी आयोग के अध्यक्ष होते या आप भी आयोग के सचिव होते, आपके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है। आप भी नहीं चाहोगे कि आपकी द्वारा बनाई गई भर्ती या कराई गई भर्ती खतरे में जाए। उनका भी वो एक सर्विस है, तो कभी भी कोई भी आयोग अपनी भर्ती को बचाने की कोशिश तो करेगा ही। हम छात्र हैं, हमारा काम है कि गलत के लिए आवाज़ उठाएं। हमने आवाज़ उठाई। मैंने तो माननीय अध्यक्ष साहब से फ़ोन पर भी बात करी, लेकिन फिर बाद में कुछ लोग अध्यक्ष साहब के पास ही चले गए। बहुत सारी चीज़ें हुई जो भी है, लेकिन मैं आपको एक बात पुनः कह दे रहा हूँ, सत्य की हमेशा जीत होती है। और जिस हिसाब से आज के न्यूज़पेपर में आया है, निश्चित तौर पर छात्रों पढ़ाई पर लग जाओ, अच्छे से मेहनत करने लग जाओ, और यह परीक्षा दोबारा होने का जो है चांस लगभग दिख रहा है। ठीक है, बाकी आगे क्या होता है वो माननीय आयोग का डिसीजन आएगा। लेकिन इतना मैं कह रहा हूँ कि इतना कुछ होने के बावजूद यदि यह परीक्षा में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो उत्तराखंड का छात्र सड़कों पर उतरेगा, चाहे फिर मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं आपको पुनः बता रहा हूँ, इससे पहले मैं बीच में इसलिए चुप था कि हम भी देखना चाहते थे कि एक बार जांच हो जाए, जांच में कुछ निकल के आए। और आयोग के अध्यक्ष साहब ने जांच कराई, उसके लिए तहे दिल से उनका धन्यवाद। चाहे जितना भी उन्होंने कुछ बीच में बोला भी हो कि ये वो कई प्रकार की बातें कहते हैं ना, जो सत्य की लड़ाई लड़ता है तो उसको कठिनाई तो होती है। बॉबी पवार जी को देखिए, बॉबी पवार जी ने दिन रात इतनी मेहनत करी, इतनी चीज़ें रखी, तो बॉबी पवार जी पर तरह तरह के एलिगेशन लगाए गए कि भाई इन्होंने ये फर्जी बना रखा है, इन्होंने ये किया है, वो किया है। तो मैंने उस समय भी एक ही बात कही थी कि जितना मैं बॉबी पवार को जानता हूँ कि बॉबी पवार कभी जानबूझ के कोई फर्जी चीज़ ऐसी बना करके जो है इस प्रकार से गलत चीज़ें नहीं फैला सकता। और मैंने अपने लाइव प्रोग्राम में ये भी बोला था कि यदि बॉबी पवार ने फर्जी बनाया है तो उस पर कार्रवाई हो। उस दिन भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जहाँ तक मैं बॉबी पवार को जानता हूँ कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, और आज ये सिद्ध भी हो गया आज के न्यूज़पेपर में जो आया है। हालांकि अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होनी हैं, आयोग के अध्यक्ष, आयोग के सचिव सामने आएंगे, अपनी बात को रखेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि सत्य की जीत हमेशा होती है। और दूसरी बात, जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, XYZ जो भी, उनके घरों में अंधेरा होगा, निश्चित होगा, मान के चलिए। ये एक पंडित की जुबान है, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ने वाले छात्रों के साथ छल करता है, एक लड़का दिन रात, अभी मैं पढ़ा के आ रहा हूँ, ये पहला बैच, जो लड़का दिन रात पढ़ रहा है, बारिश में भी कोचिंग आ रहा है, आप उसका पेट काट करके सिलेक्शन ले रहे हो, कभी भला नहीं होगा। नमक दाल में नमक मिर्च भी पड़ता है ना, वो भी एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो बेकार लगता है। तो वही इस भर्ती में हुआ है, एक लिमिट से ज़्यादा इसमें भ्रष्टाचार हो रखा है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई बात नहीं, सीधी सीधी बात है। एक पहाड़ में कहावत है, मडू फोक्यल आप ही देखियो। तो जब अनाज बिखरेगा तो खुद ही दिखेगा। तो जो कह रहे थे कि भैया मैंने इतने नंबर लाया हूँ, मैं इतने नंबर लाया हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, कोई भी भैया वो सामने दिख जाएगा। जब री एग्ज़ाम होगा फिर दिख जाएगा कौन कितने पानी में है, कौन कहाँ पे है, कौन क्या है। भाई हमने तो 70+ स्कोर पहले भी किया, अभी भी कह रहे हैं, मर जाएंगे 70 से नीचे नंबर तो हो ही नहीं सकता। और थोड़ा सा अपने आप पे मेहनत करेंगे 80+ भी हो जाएंगे। मत हो हमारा सिलेक्शन, हमको नहीं चाहिए, लेकिन गलत लोग जो है उसमें ना आए। ठीक, तो फिर कह रहा हूँ, अब मैं नहीं कह रहा हूँ, पीसी पंत नहीं कह रहा है, बॉबी पवार नहीं कह रहा है, आयोग के अध्यक्ष, आयोग के सचिव एक बार नहीं 5 बार कह चुके, हाँ गड़बड़ी तो हमको भी लग रही है। तो आप सभी लोगों को के बीच में इसलिए लाइव आया था कि आप जो है पढ़िए, मेहनत कीजिए, यदि आप में दम होगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, यदि इस भर्ती में न्याय हुआ, माननीय अध्यक्ष साहब भी इस बात पर गौर कीजिएगा, आयोग के अध्यक्ष, कि यदि आपने इस भर्ती में न्याय किया, परीक्षा दोबारा कराई, तो थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ पढ़ने वाले बच्चों का नुकसान होगा, उनका समय नुकसान होगा, लेकिन वो दोबारा भी निकाल देंगे। लेकिन अगर इसमें परीक्षा दोबारा हो गई तो ये मान के चलिए अगले 2 से 4 साल तक कोई भी माफिया
कभी भी सर उठा के नहीं चल पाएगा, न माफिया और न वो लड़का जिसने पैसे दिए हों। क्योंकि 10 लाख कमाने में कितना लगता है, 15 लाख कमाने में कितना लगता है। और जो माफिया होगा उसका लाख नहीं, उसका तो करोड़ डूब जाएगा। क्योंकि अगर एक आदमी ने 20 लोगों को भी पेपर दिया होगा तो 2 करोड़ रुपये सीधे सीधे हो गया। तो 2 करोड़ रुपया जब उसका डूबेगा तब उसको अकल ठिकाने लगेंगे क्या होता है। तो कहते हैं ना कि मतलब अधर्म का नाश करने के लिए सत्य को भी जो है दिक्कत झेलनी पड़ती है। अर्जुन ने अपने भीष्म पितामह अपने दादाजी पर बाण चलाए, क्यों? श्री कृष्ण के कहने पर। श्री कृष्ण ने कहा कि पार्थ उठाओ अपना धनुष और मारो बाण। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं मार सकता। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं मार सकते, कि यह संसार जो है क्या है कि यहाँ आत्मा तो अमर है, ये तुम थोड़ी ना मार रहे हो, इनको मारना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सत्य की जीत तभी होगी जब आप इनको मारोगे। तो एक चीज़ मैं पुनः कह रहा हूँ, यदि री एग्ज़ाम होता है तो निश्चित तौर पे भाई ये एक बहुत बड़ी जीत होगी। आगामी जो परीक्षाएं होंगी एसआई की, फॉरेस्ट गार्ड की और पटवारी की, निश्चित तौर पे वो एकदम फेयर सिलेक्शन होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। और बाकी देखो समय तो किसी ने भी नहीं देखा है। तो आप सभी लोगों से जो है, मेरे क्लास का टाइम हो रहा है, 11:02 हो चुके हैं। आप सभी लोगों से विदा ले रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद लाइव आया। उम्मीद करता हूँ अपना प्यार अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखोगे, और हमें चाहिए भी क्या। बाकी मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई जो है समाज का ठेकेदार नहीं हूँ, मैं कोई छात्रों का ठेकेदार नहीं हूँ, मैं खुद एक छात्र हूँ। मेरे 73 मार्क्स वीडियो में हैं और वो कट के जो है 71.52 मेरा स्कोर है। जिसको देखना भी है मैं उसको दिखा भी दूंगा, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात कि मैं एक छात्र हूँ, छात्र होने के नाते अपनी आवाज़ को बुलंद करना मेरा कर्तव्य है। और दूसरी बात, मैं खुद पढ़ाता भी हूँ, तो आई थिंक हमें समझ भी है कि कितना क्या होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हो।